मैं ये सोच रहा था कि आपके प्रोफेशन वाइज आप आर्किटेक्ट हैं और फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, और आई मीन यू आर ऑल्सो कंप्लीटिंग लॉ, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट एक कैंडिडेट के लिए, एक एमएलए कैंडिडेट के लिए, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन एंड कॉम्बिनेशन जो किसी के पास हो सकता है। सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट यू आर प्लानिंग, और चीता कैंप को हम क्या, आई मीन चीता कैंप के डेवलपमेंट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एमएलए हम चीता कैंप के नहीं है। एमएलए हम 172 जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है अनुशक्ति नगर, राइट, उसमें यू कैन से 8 वार्ड्स आते हैं, 8 वार्ड है, जिसमें आधा आधा करके 2 वार्ड, अब तो टोटली 6 to 7 वार्ड्स आते हैं। चीता कैंप इज़ जस्ट 1.5 और 1 वार्ड ऑफ दैट। तो हम अगर एमएलए की बात करते हैं और फिर चीता कैंप करते हैं तो थोड़ा गलत हो जाता है। Right. जस्ट 1/6 तो 1/8 पार्ट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी। इफ़ यू इलेक्ट एंड कम, अभी जैसे कि आपने व्हाट डिसाइडेड, यू थिंक अबाउट द डेवलपमेंट? आई मीन दैट्स माय नेबरहुड, तो मैं अपने, दैट्स वेयर यू कम फ्रॉम, दैट इज व्हाई Yes. चीता कैंप। तो ठीक मैं है, इसके लिए बात कर रहा हूँ। सो ओनली चीता कैंप। सो आई विल टेल यू, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2019 जब मेरे फादर इलेक्ट हो गए। ओके, ठीक है, इन 2019 जब इलेक्शंस का टाइम था, आई यूज्ड टू वॉक महाराष्ट्र नगर का बोगदे से रोड लेके भीमनगर तक। ओके, ओके, कभी राइट जाती थी, कभी लेफ्ट जाती थी, जिधर जैसा जैसा जो हमारा कार्यक्रम रहता था, नियोजन रहता था, वो दिन का मैं चलती थी। एंड दे यूज्ड टू टेल मी, बारिश में इधर कीचड़ होता है, बारिश में इधर कीचड़ होता है। एंड आई यूज्ड टू डिस्कस मेरे अब्बा से कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। देन ही जस्ट वन डे ही टोल्ड मी कि इलेक्शन होने के बाद, मैंने बोला रेडी अभी ये हो गया, अभी इसका अपने को करना है। तो बोले हाँ, सीसी रोड का इसका है, रोड हैंड ओवर नहीं हुआ है। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। तो रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये रोड अगर हम सीसी करने को जाएंगे तो इट इज़ के टेन्योर ख़त्म होने के बाद वाली स्टोरी है, क्योंकि रोड Right. हैंड ओवर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ द इमीडिएट रोड विच इफेक्ट्स चीता कैंप ऑल्सो। इट इज़ नॉट जस्ट महाराष्ट्र नगर, इट इज़ नॉट जस्ट महाराष्ट्र नगर SPPL उधर का 5, मतलब पूरा वो जो रोड है दोनों तरफ महाराष्ट्र नगर के भीमनगर तक, इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ द ईजीएस्ट रूट चीता कैंप ऑल्सो कैन हैव टू रीच द हाईवे। बराबर। तो हमने उसको प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो ये टोल्ड मी कि वी कैन वर्क आउट लाइक दिस एंड वी कैन गेट इट डन। आई डोंट वांट टू टेल यू हाउ इट वाज सपोज्ड ओके टू बी ओके, वर्क नहीं नहीं, आउट। मैं इंटरनल नहीं, मैं डेवलपमेंट, हाँ। 40 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरे फादर का, उसमें से व्हाट ही इन द फर्स्ट 1 month ही गेव मी दैट आइडिया। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। कोविड आ गया। राइट, Okay. सो या, कोविड आ गया द मोमेंट वी मेड, मतलब वो इलेक्शन के बाद फिर सरकार बन रही थी, फिर डैडी मंत्री बने एंड इट वाज लाइक मार्च एंडिंग होने वाला था। एवरीथिंग वाज सो फास्ट, एवरीथिंग, एवरी डे गेट अप मॉर्निंग, इफ यू वांट टू मीट योर फादर यू हैव टू गो इन रूम मंजिल का ऑफिस एट सुबह 8 बजे, अदरवाइज योर फादर इज नॉट गोइंग टू मीट यू। मतलब जो आदमी हमारे लिए 5 साल इतना अवेलेबल था, माई फादर सडनली बोलता है सिर्फ सुबह 8 बजे या तो रात में 11 के बाद, मतलब एकदम 360 डिग्री टर्न। फिर भी चलो ठीक है, चलो काम कर रहे वी स्टार्टेड वर्किंग। कोविड आ गया, कोविड के बाद भी अगेन स्टार्टेड परस्यूइंग। पीछे पढ़ के एवरी टाइम BMC वार्ड फादर, BMC वार्ड फादर, मतलब ये मैं करती थी रोज़। देन वन फाइन डे इट वाज डिसाइडेड और उधर का काम चालू हुआ। तो चीता कैंप के लिए सबसे ईजीएस्ट अप्रोच रोड था महाराष्ट्र नगर एंड द ईजीएस्ट रूट, तो दैट वी डिड इट। उससे क्या हुआ, चीता कैंप में सीवरेज लाइन आया, नाउ हर घर में शौचालय बन सकते हैं। बिल्कुल। आई एम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ना। फिर वहाँ से आने के बाद JJ रोड का काम चालू था, ठीक है, वो अटका हुआ था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन ये वो, JJ रोड का काम हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, जस्ट कीप काउंटिंग फ्रॉम देयर। उधर लेफ्ट में साउल अहमद रोड आता है, पूरा खड्डे से भरा था। द सेम कॉन्सेप्ट दैट आई यूज फॉर महाराष्ट्र नगर, माई फादर टोल्ड यूज द सेम कॉन्सेप्ट, वी गॉट इट, बोलते ना डामरीकरण उसका करा ले, इट गॉट मोटरेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉट होल फ्री रोड्स, अग्रीड, बिकॉज मैं खुद गवाह हूँ उसका। उसके बाद उधर आता है एक सुविधा टॉयलेट। पीपल क्वेश्चन मी, चीता कैंप के कुछ इंटरव्यूअर्स या न्यूज़ चैनल वाले छोटे छोटे जो रहते हैं लोकल, देखो मैंने आस्क मी सुविधा टॉयलेट की ज़रूरत है क्या चीता कैंप को, देर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स।
तो मैं बोलती हूँ, तुमने खुले में अगर शौच किया है, या तुमने 2 रुपया दे के एक नॉर्मल सुलभ शौचालय में शौच किया है, अगर मैं एक 5 स्टार टॉयलेट बना के तुम्हारे बच्चों के लिए अवेलेबल करा रही हूँ या उस महिलाओं के लिए अवेलेबल करा रही हूँ, where you don't have to carry a bucket and go, when you can use a menstrual pad there freely, it has a vending machine over there, तो वो लड़कियों के लिए या वो जनरेशन के लिए, वो बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, नहीं, सी आई स्पीक एंड वेन एवर आई से आई टेल दिस कि मेरे पास अगर 1 BHK का हाउस में आई वॉज ब्रॉट अप, तो ऑब्वियसली आई विल थिंक 2 BHK फ्लैट फॉर माई किड्स, कि 1 BHK में हम सब एक साथ रह रहे थे एक रूम में, अब मेरे बच्चों का एक रूम होना चाहिए, मेरा एक रूम होना चाहिए, ठीक है, एज अ इफ यू आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, देन ग्रैंड पेरेंट्स, द पेरेंट्स एंड द किड्स, दे शुड हैव दिस काइंड ऑफ लिविंग। ऐसा हर किसी का, अगर मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ तो मेरे बच्चे 12वीं पढ़े, ग्रेजुएशन करें, हर माँ बाप ये सोचते हैं। तो वाई नॉट ऑन द हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू? दिस इज डेवलपमेंट, दिस इज डेवलपमेंट। मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, सबके बच्चे अगर हाइजीन को समझ लेंगे, एंड बाथरूम यूजिंग अ टॉयलेट इज द बेसिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, वो हो गया। उसके आगे हम बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा मेरा आंगन। Now again, if I talk about मेरा आंगन, there are 2 मेरा आंगन that I made in चीता कैंप. One is in 143 वार्ड सोसाइटी के बाजू में, एंड वन इज़ इन C सेक्टर केरला मस्जिद के पास। पहले केरला मस्जिद का बनाया था, उधर मैंने उनको बॉक्स क्रिकेटिंग बना के दिया था, एंड एवरीथिंग वाज वेल डिज़ाइन। इट वाज नॉट टेकन केयर ऑफ, ओके, बट स्टिल आई डिड द सेकेंड वन, बिकॉज उधर की टीम मुझे जादू एंथुसियास्टिक लगी, समझ रहे। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस उठाए हैं, अभी भी बोलते हैं क्या मेरा आंगन सीधा क्या में, मतलब और बड़ी कोई चीज़ नहीं है क्या, मतलब बड़ी एज इन और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है क्या? क्यों? वॉशरूम अगर इम्पोर्टेंट है तो बच्चे लोग के लिए अच्छे से खेलने के लिए जगह चाहिए ना इम्पोर्टेंट। उधर औरतें अगर चल रही है, बुजुर्ग चल रहे हैं, इफ़ दे आर सिटिंग रात के 5 बजे के बाद, अभी ठंडी का माहौल है, इफ़ दे आर सिटिंग इन द टाइम, मतलब गजीबो एंड चैटिंग, और समवन हु इज़ वेरी डिस्टर्ब, घर में जगह नहीं है, चौ चौ चौ, समबडी वांट्स पीस, उधर आके बैठ रहा है ग्रीनरी में, गजीबो में, ठंडी हवा चल रही है, तो मेंटली पीस नहीं चाहिए क्या? एब्सोल्युटली। सो हाइजीन, मेंटल पीस, डेवलपमेंट, क्यों, चलो हेल्थ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बेसिक इज बेसिक्स, यस। और वहाँ से जब तुम घुसोगे ना महाराष्ट्र नगर के उधर से, तो उधर एक टॉयलेट था जो एकदम ख़राब था, और मुझे मालूम था वो टूटने वाला है मेट्रो के डेवलपमेंट में। वेयर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट जिधर ये 10x10 का डेमोलिशन हुआ है, उधर टॉयलेट का बहुत इशू था। मैंने उनको बोला कि सुविधा अवेलेबल है दे, बट दोज लोकल्स प्लीडेड कि नहीं, उधर वो टॉयलेट है, उसको टेम्पररी रिपेयर करके दे दो। हमने आउट ऑफ द वे जाके उसको रिपेयर किया, वो किया, रिपेयर करने के बाद 1-1.5 महीने में वो पूरा डिमोलिश हो गया, पूरा एरिया। ठीक है, चलो फिर, मतलब हम जहाँ जहाँ चलते जाते हैं, उधर के ड्रेन पैसेज हो गया, 10x10 के, मतलब नाले के बाजू में जितना भी पैसेज था सब रिपेयर किया है। इफ़ दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? चीता कैंप के लिए क्या करें? लोग बोलते हैं कि तुम उनको गटर और नाली में उलझा के रखे हो। अरे भाई, जिनके पास सोसाइटी है उनको हम अच्छे से अच्छा कुछ और प्रपोज करते हैं कि भाई हम तुमको इधर प्रॉपरली गार्डन, उनका रिक्वायरमेंट आता है कि हमको इधर हाई मास लगा के दो, उधर उनका रिक्वायरमेंट आता है हमको, बोलते हैं ना कि हमारे बिल्डिंग का ये अगर फ्लश ड्रेन्स हो गए, कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, या हमारे इधर लाइब्रेरी का कोई सीनियर सिटीज़न लाइब्रेरी नहीं है, ये है, तो ये उधर उनके ये इश्यूज़ होते हैं जहाँ सोसाइटीज़ होती है। लेकिन जिधर गेटेड कम्युनिटीज़ नहीं होती है, जैसे चीता कैंप में, अगर तुम तुम्हारे घर से बाहर निकलोगे उसके बाद म्यूनसिपल लॉ लग जाता है, वो म्यूनसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर नगर सेवक वो काम नहीं करता है तो फिर उसके बाद दे सी अनदर ऑप्शन, दे मूव टू आमदार एंड खासदार। एंड टेक्निकली स्पीकिंग चीता कैंप इज इन दैट सिचुएशन कि एक नगर सेवक उसको एक टाइम पे नहीं हैंडल कर सकता है, बिकॉज इट इज़ इन सच बैड कंडीशन एंड पॉपुलेशन इतना बड़ा है। तो अगर आमदार, नगर सेवक या खासदार ड्रेन पैसेज का काम कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? सिवरेज लाइन आज चीता कैंप में आ गई है, और क्यों आई है? क्योंकि वो महाराष्ट्र नगर का रोड बना है। क्यों आई है? क्योंकि सुविधा सेंटर चीता कैंप में आया है। तो नाउ इफ़ यू गेट अ ऑप्शन टू हैव अ वॉशरूम इन योर ओन हाउस, देन विल यू नॉट प्रिफर दैट? दिस इज़ डेवलपमेंट। तो अभी आप मैंने बताया आपको 143 का ऑलमोस्ट सब रोड कवर हो गया है।
143 is that Mirza Ghalib Road को on the left hand side is 143 ward and on the right hand side is 145 ward. Right. ठीक है, तो 143 का ऑलमोस्ट ऑल द ड्रेन पैसेज सोसाइटीज़ का हो गया वो, या बी सेक्टर का हो गया, एफ सेक्टर का हो गया वो, और उधर के रोड सारे कवर हो गए. तो मेन MGR रोड इज़ बीइंग कवर्ड. आई डोंट थिंक आई शुड टॉक अबाउट उसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा एक वीडियो मैंने निकाला था और काफ़ी लोगों ने देखा है कि इट इज़ फ्लश ड्रेन, तो हम वो रोड बढ़ा रहे हैं, वो छोटा नहीं हो रहा है, लोगों के पास गलतफहमी है कुछ. फिर उस चीता कैम्प के MGR रोड के बाद आता है मिर्ज़ा गालिब रोड, जो द मोस्ट सेकेंड बिजिएस्ट रोड इन चीता कैम्प, वो बन जाएगा अपना. तो अगर ये बन गया वो बन गया, पालीपाड़ा हम क्रिसेंट स्कूल के पास जाते, उधर के 2-3 जो रोड्स थे वो CC हो गए हैं. पुलिस स्टेशन और मेटर्निटी होम के बीच में जो एक रोड आता है, मतलब वो वाला जो पीछे का उनका पार्ट है, वो रोड है, वो रोड CC हो रहा है. केरला मस्जिद वाला रोड CC हो गया है. पीछे जिधर से हम जिधर भी एंट्री करते हैं चीता कैंप के लिए पीछे के, मतलब MG VN मार्ग के लिए जो भी लेफ्ट लेते हैं, वो सारे रोड CC हो गए हैं. तो not having potholes on a road is also development, right? Right. I agree. It is not just Cheetah Camp, I am telling you. Absolutely. It's Anushakti Nagar, but you are talking about Cheetah Camp, so मैं चीता कैम्प के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स और भी इलाके डेवलप्ड किए हैं, हुए हैं. आई मीन सब कुछ एक साथ मैं क्लब नहीं करना चाहता था, तो मैं यही चाहता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में भी ये आए, अगर हम बुलाए तो उस बारे में हम थोड़ा वाइडली डिस्कस करेंगे. आई स्टडीड इन सरस्वती. इट इज़ अ ट्रस्टी स्कूल इन चेंबूर. ठीक है. What is your age? 28. 28. So when did you complete your schooling? I completed in like 2000. 7, 8 something? No, 2010 I completed my 10th, 12th in 2012. आज से 10-12 साल में जो सोशल मीडिया ने चेंज किया है, लाइक आफ्टर 2012-13 व्हाट्सएप, पहले वो ब्लैकबेरी मैसेंजर था, दैट इज़ हाउ मैसेजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड, वो तभी हमने इंट्रोड्यूस हुआ था तभी. उसके बाद जब व्हाट्सएप मैसेंजर आया, फिर उसके बाद तो टिकटॉक, अभी इंस्टा चल रहा है. उसके पहले मतलब फेसबुक था 2008 या 2009 में फेसबुक लॉन्च हुआ था. तो जब ये सब लॉन्च हुआ ना, तो एजुकेशन ऑलरेडी डिस्टर्ब होना चालू हो गया था. kids started get diverting. Forget about kids, me as an adult, I am 36-37 years old. When I sit in the night to study, I am a last day study, मतलब मेरा अभी एग्जाम चल रहा है तो मैं लास्ट डे पे पढ़ती हूँ. Obviously I have so many things to do. I cannot be a brilliant student and work and study the entire time. That used to be the chance when I used to do my architecture. तब मैं properly brilliant student थी, हर चीज़ टाइम पे करती थी. I'm talking about the education quality. The education quality, I'll tell you, BMC is really बहुत ट्राई कर रही है और अच्छा हो रहा है. आई विल नॉट से कि बदल गया है, लेकिन CBSE उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. CBSE का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेटर तरीके से उन्होंने बढ़ाया है आगे, तो ग्रेजुअली देयर इज़ अ चेंज. एंड आई पर्सनली बोलूँ तो लोगों को देख रही हूँ कि पीपल आर कमिंग एंड दे वॉन्ट एडमिशन इन ये स्कूल बनी है, मुझे इधर अपने बच्चे को भेजना है. दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर लॉटरी के लिए खड़े हो रहे हैं, लॉटरी में नहीं आ रहा है तो जा रहे हैं. तो देर इज़ अ चेंज. BMC स्कूल इज़ गेटिंग बेटर. CBSE जब से इंट्रोड्यूस हुआ है वो, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में, और दूसरे जो बोलते हैं ना हाफ हिंदी हाफ इंग्लिश या हाफ इंग्लिश वाले, वो भी द टीचर्स आर पुटिंग इन एफर्ट्स. गवर्नमेंट इज़ पुटिंग इन एफर्ट्स बाय जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इनकॉर्पोरेट करके. अभी खाली एक वही है जो हमारे एज के जो बच्चे हैं, बोलते हमारे एज के जो बच्चे ना है ना बच्चे हैं ना एडल्ट है, उनको जो ऐसा लगता है कि नहीं ये BMC स्कूल इज़ नॉट गुड. नो, it is changing. Government school is changing. Government is putting effort, be it municipal government or be it state government or be it center, but they are focusing on education and it is changing. Now if you go and see, people are actually, after COVID, people are struggling with the fees that they have to pay in private schools. They are preferring, and with the change and infrastructure and the type of studies municipal schools are getting, so parents are satisfied. So we might see good changes in all these schools and good बोलते हैं ना educational levels आगे चल के. But the also there is an issue is कि जो बच्चों को लगता है कि हम 10वीं पढ़ ले, हम 12वीं छोड़ ले, या जब माँ बाप को लगता है कि बच्चे 10वीं और 12वीं पढ़ लिए तो अब एडुकेटेड है, नहीं. ये आज से 20 साल पहले ठीक था कि 10 साल 10वीं पढ़ लिया बच्चा, मैट्रिक कर लिया, 12वीं पढ़ लिया, हो गया.
तभी लिटरेसी लेवल कम थी. जैसे जैसे ईयर्स में जाके लिटरेसी लेवल बढ़ेगी तो वो 10 का ग्राफ, 12 का ग्राफ ग्रेजुएशन के ग्राफ में आएगा. तो वन मैसेज टू द यंगस्टर्स, एन्जॉय योर लाइफ, डू एवरीथिंग दैट यू विश, लेकिन अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक ट्राई एंड कंप्लीट इट टिल ग्रेजुएशन, बिकॉज सूनर और लेटर वो जो 12वीं 10वीं और 12वीं पे है वो ग्रेजुएशन पे जाएगा. ग्रेट. आई मीन अगर इसका सवाल का जवाब अब आप देना चाहें तो आई वुड प्रिफर, बट येस, लेकिन होना नहीं चाहिए. तो कोई रिग्रेट्स है? रिग्रेट्स की मानी No कोई regrets. पछतावा है ज़िंदगी No में? regrets. सॉर्टेड. एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, और पर्सनली लेवल पे अगर आप एलैबोरेट करना चाहोगे तो ठीक है, बट लेट्स सी. आई मीन आप लास्ट टाइम कब रोए थे? अगर हाँ है, रोए थे तो हाँ. रोना चाहिए, इंसान है, ऑफ Everybody कोर्स, cries. राइट. And I think it's a good thing to cry. और क्यों रोए थे? तो वो दुख वाला रोना जो हुआ था, तो जब डैडी का अरेस्ट हुआ, डैडी के अरेस्ट होने के बाद पूरा दिन बहुत स्ट्रॉन्ग थी. आई टुक केयर ऑफ माई सिस्टर, शी इज़ अ लिटिल, मतलब बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है. तो उसको उसके ऊपर उसके साथ थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी. और इट वॉज वेरी ट्रैजिक, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैजिक हो गया था, क्योंकि इमीडिएटली उसके हस्बैंड के बाद फादर. तो स्ट्रॉन्ग करके, बट व्हेन आई हैड टू फेस माई मदर, जब मम्मी के पास बैठ के मम्मी से बात करनी थी, तो आई डिडंट स्पीक एनीथिंग. आई हेल्ड हर हैंड, मतलब उनका हाथ पकड़ी, कंधे पे सर रखी, और मैंने यही बोला, मैंने बोला मम्मी डैडी अरेस्ट हो गए, अभी पता नहीं कब आएंगे. एंड आई क्राइड, मतलब ऐसा रोई ना, मतलब माई मदर वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है. एंड आई डिडंट ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाया. ऐसे ही आई वेंट होम, आई सॉ माई किड्स, पुट देम टू स्लीप, सुला दिया. एंड देन उसके बाद फिर घर जाके आई क्राइड सो मच, आई वांटेड टू सी, मतलब देखने का ये था कि भाई ये जो पूरा ड्रामा हुआ है, व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे रीड करना था, क्योंकि मुझे बहुत है वो इंक्विजिटिवनेस. तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था. आई वॉज लिटरली ब्लैंक, मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैं ब्लाइंड के तरह हो गई थी वो रात को. तो दैट वॉज द लास्ट टाइम व्हेन आई क्राइड इन पेन, मतलब दुख में वो रोई थी. और खुशी में रोई थी जब डैडी की बेल क्लियर हो गई थी. मैं अपनी बहन को पकड़ी, मैं मतलब द मोमेंट पता चल गया कि बेल हो गई है, तो बहन मेरे सामने आई. तो आई एम क्लोजेस्ट टू माई सिस्टर, तो उसको पकड़ी. शी इज यंगर देन, शी इज़ एल्डर छोटी है, ओके, बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं. तो उसको पकड़ी एंड वी हग्ड ईच अदर वेरी टाइट एंड वी क्राइड. और कितना देर रोए हम लोग को नहीं मालूम. आपने वो 18 महीने मैनेज कैसे किए विदाउट फादर? The first 18 months were real struggle period. कौन किधर है, मतलब पता ही नहीं है, कुछ प्रोसीजर्स पता नहीं है. वन फाइन डे ऐसा होता है कि डैडी अरेस्ट हो गए, फिर वकीलों के पास जाना है, क्या लेके जाना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, अच्छा ये प्रॉपर्टी है, ये तो ऐसी है, ये क्या है. फर्स्ट 6 months स्ट्रगल. उसमें डैडी जी बोल दिए कि आपको जाओ, जैसा काम कर रही थी वैसा करो. तो एक हिचकिचाहट तो थी कि 50% ऑफ द पब्लिक स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग. आप लोगों से? हाँ, 50% ऑफ द पीपल स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग. मतलब कोई फ़ोन उठाने को नहीं तैयार. फ़ोन लगाओ तो बोले फिश टाइम पे लगाना, अरे फ़ोन लगाओ तो बोले अरे आई एम सॉरी, किस पे लगाना? FT करो, दूसरे अरे व्हाट्सएप कॉल करो, नॉर्मल कॉल्स मत करो, तुम लोग के फ़ोन टैप हो रहे रहेंगे. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट सो एग्रेसिव एंड आई टोल्ड अरे नॉर्मल कॉल पे भी बात कर रहे हो तो हम ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं आपसे जो फ़ोन टैप हो गया आप फंस जाओगे. एक बार रिएक्शन आया. तो फर्स्ट 6 months वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. एंड बोलते ना पब्लिक के बारे में बोले तो धीरे धीरे लाइक आई टोल्ड यू कि ये 6 महीने के बीच में ही वो आ गया. तो 276 हाउसेस का डिमोलिशन और उनका वो, तो आई टुक इट ईजी और जितना हो सकता है उतना की. फिर सेकंड में थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई, पब्लिक मेरे पास आए, मैंने उनका काम किया और दे दिया ऐसा. और फिर तब तक सरकार भी चेंज हो गई थी, मतलब MVA की सरकार गिर चुकी थी और महायुति की सरकार आ चुकी थी. तो वो होने के बाद तो डिपार्टमेंट में सब कुछ चेंज हो गया. मतलब स्टिल आई ट्राइड, आई थॉट प्रॉब्ली सना तेरे को नहीं समझ में आ रहा है एंड समथिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग और देयर इज टू मच इन योर माइंड, टू मच ऑन योर प्लेट टू हैंडल, तुम नहीं हैंडल कर पा रही हो, है कुछ ऐसा है. देन आई रियलाइज नहीं यार ये तो एक्चुअली में पलट गया है, मतलब सरकार गिरी है एंड अथॉरिटीज़ हैव टर्न समथिंग. आई थिंक मतलब बिहेवियर अलग नहीं है इन एब्सेंस ऑफ माई फादर एंड समथिंग.
देन आई डिसाइडेड, देन आई वॉज अ भाई, कर रहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो बताती हूँ, लेटर डालूँ. दिस वॉज द रिएक्शन आई स्टार्टेड गिविंग द लास्ट 6 months, क्योंकि लोग नहीं सुन रहे थे. डिफिकल्ट एज इन टू द लाइन, मतलब मेरे साथ वाले जो मेरे साथ में खड़े 10-12 जन वो मेरे साथ है, ऐसा लग रहा था उसके अलावा बाकी दुनिया सब अगेंस्ट चल रही है हमारे. तो भाईगिरी चालू हो गई थी, करता तो कर, नहीं करता तो मुझे पता है कैसे करवाना है. दिस वॉज माई एटीट्यूड. तो लास्ट 6 months आई एन्जॉयड. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, कुछ सोशल वर्कर्स हैं जो चिता में काफ़ी साल से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में हो या लोगों की मदद में हो या एजुकेशन में हो, दे आर ट्राइंग. सो वैसे लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें या फिर आपको उनसे कुछ कोऑर्डिनेशन लेना है. I seriously tell you, then I am looking for people who can serve while we are serving. समझ रहे हो, मतलब जिनको लोगों के लिए कुछ करना है तो वो हमारे पास या हमारे साथ करें. अगर कुछ कर रहे हैं तो आप ही करो, लेकिन हमें साथ में जोड़ो, क्योंकि हमें भी लोगों के लिए करते रहना है एज इन कुछ भी छोटा मोटा, गर्ल्स के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद क्या करना है, 10वीं हो गई क्या करना है, तो अगर करियर गाइडेंस है तो कोई है जो हु कैन कम और उधर बच्चे लोग को सिखा सकता है, तो आई एम रेडी टू अरेंज, आई एम रेडी टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. जस्ट गेट मी द परफेक्ट कैंडिडेट. समझ रहे हो. देन देर आर, मतलब मेडिकल कैंप्स एंड आई कैंप्स तो वी कीप डूइंग, चलो वो अलग हो गया, लेकिन उसके अलावा एम्पावरमेंट के लिए कोई कुछ करना चाहता है और आपको पास आइडिया है और आपके पास लोग है करने के लिए, बताओ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आओ हम आपको उसके लिए हेल्प करेंगे. एंड आई एम लुकिंग फॉर सच पीपल हु आर एक्चुअली, जो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे, कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे. फिर उसके अलावा इफ़ एजुकेशन, हेल्थ, एनी फील्ड, एनी सोशल सर्विस किसी को भी करना है या करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस इन टू इट, join us, we'll do it. You are serving, we'll serve it with you. Or if you want, you just have an idea and if you think it can be implemented, we will serve you. join us with, मतलब join us, ऐसा है. लेकिन आओ, जुड़ो, और वो मत रखो कि भाई अगर आपको चाहिए कि मतलब मेरा ये आइडिया है और ये होएगा नहीं एंड दे विल हाईजैक इट. वी डोंट वांट टू हाईजैक. यू टेक ऑल द क्रेडिट, बट मेक श्योर जो आप सोच रहे हो वो अच्छी चीज़ है अगर, तो लोगों तक पहुँचे. जी, वो कह रहे हैं कि आपका नीयत अच्छा है, वो काम करके देंगे, आप ये मत सोचो कि आपका नाम लेके जाएंगे. ठीक है. तो एक मेरा सवाल एक रहेगा कि आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आप 2017 में इलेक्ट हो रहे थे, आई मीन कैंडिडेट के लिए आपने नॉमिनी दाखिल किया था. सो द रिपोर्टर ने आपको पूछा कि आप क्या करोगी क्या नहीं करोगी. सही कि आपका नाम देख के आपको वोट दिया जाएगा, मलिक का नाम देख के आपको वोट दिया जाएगा. राइट. सो यू रेस्पॉन्डेड टू दैट कि आप नाम नहीं, आप काम देखो, एंड यू सेट के कैंडिडेट को देखकर चुनो, क्योंकि और वोट करो. मतलब सबसे जो बड़ी बात है, जो हाईलाइट है वो एग्जैक्टली, नॉट वोटिंग इज ऑल्सो एनकरेजिंग द रॉन्ग कैंडिडेट. मतलब आपका घर से निकल के वोट नहीं देना भी इस बात को उकसाता है कि आप एक गलत कैंडिडेट को चाहते हैं उस ओहदे पे. तो घर से जाएं, वोट करें. सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड इट. थैंक यू वेरी मच. और उसमें सवाल ये है कि एक कैंडिडेट को कैसे होना चाहिए, आप बताओ. जनता को कैसे सेलेक्ट करना है. नाउ आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी पोज्ड. मतलब अभी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. कारण ये है कि दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं 21 दिन पहले आई थी फील्ड पे. 21 दिन पहले फील्ड पे आई थी. हमको बोला गया था इलेक्शन है ऐसे. ये आज जो बैठी हूँ ना, आज इफ़ यू आर पोजिंग दैट क्वेश्चन टू मी एज अ कैंडिडेट के तरीके से अगर आप पूछ रहे हो, तो आज मैंने काम करके दिखाया है. ओके. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं चुन के आऊँगी तो मैं ये करूँगी. मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें करके दिखा दी है. Right. मैंने ऑलरेडी, बोलते ना, आज मुझे कोई कुछ पूछता है कि अरे ये हो पाएगा क्या, तो मैं उसको एक जवाब देती हूँ. अरे मेरे डैडी के नहीं रहते हुए मैं कर रही थी, अब तो मेरे डैडी आ गए, अब तो तू छोड़ ही दे के मैं वो चीज़ छोड़ दूँगी, अब तो मैं करके रहूँगी. दिस इज़ व्हाट आई रिप्लाई टू देम.
तो एक चीज़ ऐसा है कि क्वेश्चन जो था वो टाइम पे जो अगर इफ़ यू रिलेटिंग, तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि अब हम नाम देख के वोट दें कि काम देख के वोट दें। मैंने बोला आपने नाम देखा है और वही नाम का काम देखा है, ग्रेट। तो आप वो देख के मुझे वोट दें। आज मैं बोलूँगी आपने वो नाम देखा है और वो नाम के साथ जुड़ा हुआ जो काम करने का तरीका वो नाम के नहीं रहते हुए भी काम करा के दिखाया है, वो देख के आप। What is a message to the youth, first of all, and especially for females? फॉर द गर्ल्स वो एक मैसेज है, देखो वो आमिर खान की मूवी है ना, वो कौन सी मूवी है वो, दंगल दंगल दंगल। उसमें वो एक डायलॉग मारता है, मारी छोरी छोरा से कम थोड़ी है। तो फिर यही है कि नो गर्ल इज, या गर्ल्स लेडीज़ वुमेन्स वटेवर, आदमियों से कम नहीं है, ना ही लॉ ने उनको बनाया है। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट चीता कैम के गर्ल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं, सब ओवरऑल या मतलब इफ़ यू आर फोकसिंग Young generation. हाँ यंग जनरेशन, तो ना ही हमको लॉ ने बोला है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आदमी और औरत में, और ना ही कोई भी रिलीजन ये बोलता है बिल्कुल। कि गर्ल्स आर वीकर और गर्ल्स कैन नॉट डू दिस और गर्ल्स कैन नॉट डू दैट। समडे समबडी हैड आस्क्ड मी कि भाई तू लड़की है तो तू क्यों, तो आई सेड देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई कैन नॉट डू, मतलब मैं एक ही चीज़ नहीं कर सकती हूँ, दैट इज़ मैं कंधा नहीं दे सकती हूँ। फॉर द फैक्ट इन आवर रिलीजन मैं कंधा नहीं दे सकती हूँ। ओके, वन एडवाइस दैट यू विल गिव, एक एडवाइस जो आप अपने उन लोगों के पेरेंट्स तक भी आप पहुंचाना चाहो। पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि जब मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा, मतलब एक आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ कि मेरे माँ बाप ने ये किया था, मेरे माँ बाप ने ये किया था और हम ऐसा करते थे। लेकिन मैं जब पाली गई थी वो 30 साल पहले की बात थी, या 20 साल 25 साल पहले की बात थी। तो जो जनरेशन गैप है, वो जनरेशन गैप में हम तभी वो 1 रुपये का कॉइन डाल के STD कॉल कर लेते थे। आज के टाइम पे एक बटन पे बच्चे पूरी दुनिया घूम रहे, बिल्कुल। हाँ एक बटन पे पूरी दुनिया घूम रहे, सब कर रहे हैं। तो जनरेशन बहुत चेंज हो गया है। तो जैसे जैसे जनरेशन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, बच्चों को वैसे ट्रीट किया जाए। हम उनको डेडिकेटली ये नहीं बोल सकते बच्चा तो सिर्फ पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट रख रहा है, ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ अ मस्ट, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बच्चों को ग्रेजुएशन तक तो पहुंचना ही है। लेकिन हम आज के बच्चों को ये नहीं बोल के रोक सकते कि भाई तुम्हारा ये इंटरेस्ट जो है वो गलत है, यू हैव टू बिकम, डोंट फोर्स देम। इन व्हेन माय फादर गॉट अरेस्टेड, बताती हूँ एक छोटा सा एक किस्सा है। मेरे पिताजी के अरेस्ट के बाद आई वॉज, मैं कहीं और थी, मैं अपने घर पहुँची तो मेरे घर के नीचे बहुत भीड़ थी, मतलब बहुत बोले तो 100-200 लोग खड़े थे। और इंस्टेंटली मेरे दिमाग में क्या आया, अरे ईडी की रेड हो गई क्या मेरे घर पे। बट आई वेंट इनसाइड, तो आई सॉ अ चाइल्ड डेड ऑन द फ्लोर। इन योर हाउस? नो, इन माई सोसाइटी, इन माई बिल्डिंग। मेरे घर में, मतलब मेरे सोसाइटी में जब मैं बिल्डिंग में घुसती हूँ तो एक बच्चा ज़मीन पे गिरा हुआ है। He was in 10th standard. Okay, he jumped from the 7th floor. I have seen that video. He has jumped from the 7th floor and dead on the spot. ऐसा बोल रहे हैं dead on the spot, जो भी है चलो ठीक है। Later on we come to know कि he was under stress of his performance in 9th or 10th, whichever, 10th standard या 11th standard जो भी था, उसके परफॉर्मेंस प्रेशर था उसको। तो अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत करो। द मोर यू होल्ड द वाटर टाइट और द सैंड टाइट इन योर ब्रेस्ट, जितना ताकत से आप पकड़ोगे और जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना बाहर निकलेगा। तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर माँ बाप भी उसको उतना फ्रीडम दे, यस पढ़ाई है इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है ठीक है, आजकल सोशल मीडिया में एम्प्लॉयमेंट्स के और बोलते हैं ना आगे फील्ड में इतने अपने पास कंटेंट क्रिएटिंग में, नॉट जस्ट कंटेंट, मतलब इतने ऑप्शंस है कि वो अपना फ्यूचर बना सकता है उसमें। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ देयर, मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्ट होती है माँ बाप, मतलब बच्चों की, जो उनको माँ बाप को नहीं जमती है। बट जैसे जैसे जनरेशन गैप में टाइम बदला है, हमको अपने हिसाब से उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। आई कैन नॉट गिव 2 पेन्स टू माई डॉटर एंड टेल हर कि नाउ यू हैव टू गो नाउ। तो आज के टाइम पे वो बाहर निकलती है तो 2 पेन लेके आ जाती है और मुझे क्या बोलती है, अम्मा 5 रुपये में 2 आ गई है।
इट इज़ सो ईजी फॉर हर कि 5 रुपये में अम्मा 2 पेन आ रही थी तो मैं लेके आ गई, दिस इज़ व्हाट शी टेल्स मी। बट मेरे ज़माने में वो 5 रुपये में 2 पेन ला के पूरा सेमेस्टर चलाना वॉज अ बिग थिंग। नाउ शी टेल्स 5 रुपये में 2 आ गई है। तो दिस इज़ द जनरेशन गैप, और वो माँ बाप को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक यूथ की बात है, यूथ हैज़ टू रिमेन फोकस। सी, एक टर्निंग पॉइंट आता है व्हेन यू आर 18 to 27, 28, फिर वो बीच में शादी होती है, एंड वंस यू आर मैरिड देन टिल 34 आई टेल यू दैट इज़ द मेन फोकस पॉइंट, नॉट जस्ट ऑफ, बोलते हैं ना आदमी, मतलब लड़कों के लिए नहीं, हर किसी के लिए लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होती है। फ्रॉम कॉलेज यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग, मेकिंग मनी फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर फैमिली, देन यू गेट मैरिड, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन तुम जो भी करो फोकस्ड में रहो कि हमको करना है। वंस यू डिसाइड कि आई हैव टू डू दिस थिंग, इफ़ यू डोंट कंप्लीट इट इट्स ओके, बट रीच टू दैट कंप्लीशन पॉइंट। 90%, 80% ऑफ दैट पार्ट, मतलब दो हाथ में तुमने काम लिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरे नहीं, ये नहीं बोल पाए कि भाई ये खाली चालू करता है और छोड़ देता है, ये करता नहीं है कुछ, मतलब ये कुछ लोग होते हैं ना जो एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हैं, आज ये करते हुए दिख रहे, कल वो दिख रहे। तो माई ओनली थिंग इज़, इफ़ यू डिसाइड समथिंग गुड और राइट, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा, बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग कंप्लीट इट। इफ नॉट 100%, रीच टू 90%। यू नो यू हैव गिवन योर 100%, बट यू हैव रीच्ड वो 90% पे, तो आपको आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होएगा ना, वो आगे आपको और बढ़ने को मदद करेगा। एंड एवरी डे विल बी अ ग्रोथ, एवरी डे यू विल लर्न समथिंग। नॉलेज इज समथिंग अपनी ज़िंदगी पर चलती रहेगी। एंड गर्ल्स, एक चीज़ है, अगर आपको लगा कि भाई हमने ये पढ़ लिया है, कर लिया है, वो ट्राई ना, शायद शादी के बाद काम करने मिले, शायद शादी के बाद और पढ़ने मिले, वो पढ़ाई का काम भी नहीं आए तो क्या हुआ, लेकिन योर किड्स विल हैव अ बेटर लाइफ, यू विल हैव अ बेटर डेवलपमेंट, तुम्हारा और स्कोप खुलेगा। Great. So, how was your experience? The Hayaz Ali Show, Podcast 88. कैसा था एक्सपीरियंस अब आपका? मैं बताती हूँ आपको। आपने मुझे बोला ना कि यू आर द फर्स्ट वुमेन, आप पहली फीमेल हो जिसको मैं इंटरव्यू करने वाला हो या फिर हयाज अली शो पे। तो मेरा ये जो वन ऑन वन कम बोलते ना कन्वर्सेशन है, दिस इज़ माई फर्स्ट, एंड इट वॉज अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन, वेरी लाइट हार्टेड, मतलब बहुत लाइटली चला सब कुछ, कोई ऐसा प्रेशर फीलिंग नहीं आया कि भाई नहीं कुछ गलत बोलना मत। तो इट वॉज वेरी कूल, ठंडा, एंड आई एन्जॉयड। Thank you so much. And adding up to that question, क्या आप अपने फादर को रेकमेंड करेंगे यहाँ आने की? Why not? But he has a media restrictions, Okay. which until and unless वो नहीं हटता है, he cannot communicate to any But media person. yeah, my question is to you. Definitely, Okay. definitely. Thank He you. enjoys one-on-one conversations. थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत शुक्रिया सना जी इस शो पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इट वाज अ प्लेजर एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला, सो थैंक यू सो मच। Follow the Hayaz Ali show and subscribe to Postcard 88. Thank you so much.